ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा एक इंपॉर्टेंट श्लोक 30वां श्लोक चल रहा है, जिसको हमने माइलस्टोन बनाया नंबर 49। तो इसमें भगवान बता रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सह। यहां पर कह रहे हैं भगवान साधुरेव समन्तव्य। हम लोग बात कर चुके थे कि जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी है, वो भी यदि भगवान का भजन करता है अनन्य भाव से, तो उसको भगवान आगे कह रहे हैं कि साधु ही मानो। सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसने अच्छी प्रकार से ये निर्णय कर लिया है कि वह अब आगे भगवान का ही भजन करने वाला है। तो ये निश्चय की महिमा बताई भगवान ने कि यदि उसका निश्चय हो चुका है कि वो अनन्य भाव से भगवान के प्रति समर्पित है, तब वो साधु होने योग्य ही है, मतलब साधु ही मानो उसको। तो ये भगवान का आदेश है, मंतव्य। तो हम लोग इसमें अभी चर्चा करते हैं साधु रेव स मंतव्य। इसके द्वारा भगवान हमसे क्या बात कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले व्यक्ति वो दुराचारी रहा है, लेकिन वर्तमान में अब उसका आचरण पूरा शुद्ध नहीं हुआ है। अभी भी वर्तमान में भी उसका आचरण अभी शुद्ध नहीं है। हम ये नहीं कह सकते सर्वथा शुद्ध हो गया है। यदा कदा कभी ना कभी उसमें कोई ना कोई विकर्म, किसी प्रकार की कोई दुराचार देखा जा रहा है, तो भी उसके दुराचार को ध्यान में रख के भी भगवान यहां कह रहे हैं कि उसको साधु मानो। इसका कारण 2 हैं। एक तो अनन्यता, और अनन्य भाव से भजन कर रहा है, और साथ में उसने निश्चय भी कर लिया है। निश्चय भी कर लिया है कि वो भजन ही करेगा। तो भजन करते करते यदि कोई दुराचार हो जाता है, तो भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानो। और ये मेरी विशेष आज्ञा है कि उसे साधु मानना ही पड़ेगा। साधु एव का मतलब भी मानना ही पड़ेगा। तो भगवान के ये कहने से स्पष्ट है कि यद्यपि उसमें वर्तमान काल में साधुता दिखाई नहीं दे रही है। अगर साधुता दिखाई देती तो भगवान यहां ये नहीं कहते कि साधु मानो, अर्थात कुछ ना कुछ गलत आचरण दिखाई दे रहे हैं। तो आचरण दिखाई देने पर भी यहां पर मानने के लिए भगवान आदेश दे रहे हैं। अगर वो पूर्ण रूप से शुद्ध आचरण वाला हो गया होता तो फिर मानने का प्रश्न ही नहीं था। मानने का प्रश्न ही तभी हो रहा है जब वो ठीक प्रकार से अभी
साधु नहीं बना है। तो साधारण व्यवहार में भी हम जब किसी व्यक्ति को उसका आकलन करते हैं तो कैसे, उसका बाह्य आचरण देखकर, उसके अंदर के क्या भाव हैं, उसके किस प्रकार के विचार हैं, वो तो हम नहीं जान सकते। जैसे यदि कोई व्यक्ति सदाचारी है, धार्मिक है, और कुछ अगर गलत काम कर दे किसी कारण से, तो हमारी श्रद्धा एकदम उसके ऊपर विचलित हो जाती है, खत्म हो जाती है हमारी श्रद्धा। और यदि किसी पापी को, किसी दुराचारी को हम भजन करते देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हम कहते हैं देखो कैसा ड्रामा कर रहा है। हम कहते हैं ऐसा कि ये तो कितना दुराचारी था, हम इसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं पुरानी, इसने क्या क्या काम किए हैं, तो अभी तो ये भजन कर रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो ये सब ड्रामा है ये, तो हम इसे जानते हैं, अब ये पाखंड है सारा का सारा। तो भजन करने वाले को भी पाखंडी मान लेते हैं वो। ये हमारे समाज में एक प्रचलित सा दृष्टिकोण है, हम लोग सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई धार्मिक है, सदाचारी है, और कोई गलत काम हो जाए तो हमारी श्रद्धा उस पर खत्म, और यदि कोई वास्तव में दुराचारी है और वो भजन करता है तो हम कहते हैं देखो ये ड्रामा कर रहा है। इसलिए भगवान आदेश दे रहे हैं हमको कि हमें उसको दुराचारी नहीं, साधु ही मानना है, पाखंडी नहीं मानना उसको, क्योंकि हम उसके अंदर की बात तो नहीं जानते ना। अब उसने निश्चय कर लिया है कि वो भगवान का भजन करेगा ही, हमें क्या पता लगेगा, हमें तो ऐसा लगेगा कि देखो ये तो अभी कुछ समय पहले तो ऐसा था। तो हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति जो इमेज बनी हुई है उसी चश्मे के थ्रू हम उसे देखते हैं। ये हम लोगों की, ये हमारा कंडीशनड है, हमारी माइंड जो है कंडीशनड है हमारा माइंड, कि अगर पिछली बार उसने हमें गाली दी थी तो इस बार भी हम उसको ऐसा समझेंगे कि हमारा दुश्मन ही है, हो सकता है दोबारा गाली दे दे, जबकि उसने किसी कारणवश हमको पहले गाली दी थी। तो हमारा जो ये बायस है, जो प्री कंसीव्ड नोशन है हमारी, इसको हमें छोड़ना होगा और उसको साधु मानना ही होगा, मानना ही पड़ेगा। यदि मानेंगे नहीं तो भगवान की अवज्ञा होगी। भगवान का आदेश प्रमाण है अपने आप में। और अगर उस भजन करने वाले व्यक्ति से, जो कभी दुराचारी रहा है, यदि किसी प्रकार का दुराचार भी देखा जाएगा तो क्या हम उसे कुछ अंशों में साधु मान लें? ऐसा कर सकते हैं क्या? तो भगवान ने उसी के लिए कहा एव। एव का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से साधु ही मानना पड़ेगा। उसकी असाधुता की तरफ हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैष्णवों की चेष्टाओं को समझना आसान नहीं है। बड़े बड़े विद्वान भी इस बात को नहीं समझ पाते। जो बड़े बड़े साधु संत हैं, उनकी जो क्रियाएं देखी जाती हैं वो कई बार समाज से विपरीत क्रियाएं देखी जाती हैं। वो बड़ा कभी कभी अलग सा व्यवहार करते हैं, तो उनको समझना आसान नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, नहीं जान सकते हम उसको। अब साधु मानने का कारण क्या है? हम सोचेंगे कि भगवान इतनी बड़ी आज्ञा दे रहे हैं हमें, तो हम उसको साधु क्यों माने भाई? साधु मानने का कारण क्या है? तो भगवान आगे बता रहे हैं, सम्यक व्यवसितो ही सह। क्योंकि ही माने क्योंकि उसने निश्चय कर लिया है, सम्यक रूप से व्यवस्थित है वो। व्यवस्थित का मतलब है निश्चयात्मक बुद्धि वाला है। उसकी निश्चयात्मक बुद्धि क्या है? कि मैं ही उसका उपास्य हूं और वो केवल मेरा ही अनन्य भाव से भजन करेगा। ऐसा उसका दृढ़ निश्चय हो गया है। एकांतिक निष्ठा वाला व्यक्ति है वो। अब चाहे भजन में कितनी ही विघ्नाएं बाधाएं आए, मन में कुछ भी उठे, संकल्प विकल्प कुछ भी उठता रहे, लेकिन उसकी बुद्धि अब
सम्यक व्यवस्थित हो गई है, सम्यक रूप से व्यवस्थित हो गई है। चाहे उसे अपराध के कारण नरक में भी जाना पड़े तो भी कृष्ण को नहीं छोड़ेगा। यदि ब्रह्मा जी आके कहेंगे तो भी वो ऐसा नहीं करने वाला है। तो ना तो वो कर्म का आश्रय लेगा, ना ज्ञान का आश्रय लेगा, ना योग का आश्रय लेगा। केवल शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर भगवान का भजन करता है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति, ऐसा दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात की थी, जो अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। बुद्धि योग के अंदर भगवान ने बताया था कि निश्चयात्मक बुद्धि होती है, जबकि जो अस्थिर विचार वाले लोग हैं उनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली, बहुशाखा और अनंत प्रकार की होती है। तो निश्चय का मतलब क्या? निश्चय का मतलब यह है कि हमने भगवान की ही अनन्य भाव से उपासना करनी है और अपनी साधन को ही हमें आदर देना है, सबसे अधिक आदर देना है, प्रायोरिटी देनी है। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि भगवान हम पर कृपा करेंगे। यदि हमें यह पूरा विश्वास हो गया है कि अब मेरे निश्चय के कारण भगवान अब मुझ पर कृपा करेंगे ही करेंगे, अहेतुक कृपा करेंगे, कोई कारण तो है नहीं उनकी कृपा का, तो उसको अत्यधिक मन लगाकर वो सम्यक व्यवस्थित होकर करेगा भगवान का भजन। तो वास्तव में अपने जीवन में प्रायोरिटी फिक्स करने की बात है। यदि हम उसी वस्तु को प्रायोरिटी देते हैं जिस वस्तु के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, आदर बुद्धि होती है। यदि आदर नहीं है तो हम उसको क्यों प्रायोरिटी देंगे? तो जब हम साधना करते हैं, कुछ भी करते हैं, भजन करते हैं, तो हमें आदर पूर्वक करना है। तो फिर चलते फिरते हमेशा वो होता रहेगा, निरंतरता आ जाएगी उसमें धीरे धीरे। चाहे कोई हमें भारी से भारी दुख ही क्यों ना मिले, लेकिन हम किसी और का मुंह नहीं देखेंगे, हम केवल भगवान के ही आश्रित होंगे। अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है। जो सारे संसार के प्रति, सारे कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर मेरा भजन करता है, अब ना मेरे शरीर का बल है, ना बुद्धि का बल है, ना शरीर का बल है, ना बुद्धि का बल है, ना धन का, ना परिवार का, किसी चीज का, समाज का, किसी का भी बल नहीं है, अब केवल भगवान का आश्रय है। तो यह विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तो जैसे ही हम इस प्रकार के विश्वास से युक्त हो जाता है वो व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि वो भगवान के उन्मुख हो गया, मतलब अब उसके जीवन में भगवान आ गए। अब भगवान जीवन में यदि आ जाए तो बाकी काम तो सब भगवान की कृपा ही कर देगी। हमको केवल निश्चय करना है। यदि निश्चय कर लिया कि भगवान ही मेरे हैं, वे ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, उनका भजन करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, तभी भगवत प्रेम की प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान तो अपना प्रेम देने के लिए आतुर हैं अपनी ओर से। तो जब हम ये निश्चय कर लेते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वही निश्चय जो है सर्वश्रेष्ठ निश्चय कहा जाएगा, यथार्थ निश्चय कहा जाएगा। और उस निश्चय के कारण ही केवल भगवान ने उसको कहा कि साधु ही मानने योग्य है, वो साधु ही मानो उसको। उदाहरण के लिए, जैसे विवाह के बाद में जो वधू होती है, तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में एक बात बहुत अच्छी तरह से बैठ जाती है कि मेरे पति का घर ही मेरा घर है, अब मुझे जीवन भर यहीं रहना है। तो ये उसका जो निश्चय है इतना दृढ़ हो जाता है कि बाद में कभी मिटता नहीं है ये।
उस सोते हुए भी, स्वप्न में भी उसे ये याद रहता है कि ये घर है मेरा। अपनी मां का घर जिसमें उसने इतने वर्ष बिताए, 20 साल 25 साल, उसको अपना घर याद नहीं आता, वो वाला घर। अब क्यों नहीं आता? जिस घर में वो 25 साल रही है, जितना आसक्त रही है, कितना प्रेम रहा है सबसे, उनको क्षण भर में भूल जाती है। बिल्कुल वही सिस्टम है। एक रात शादी हुई और बस सब कुछ बदल गया जैसे। तो अगर हम कहें कि हम अपना निश्चय नहीं बदल सकते या ऐसे कैसे हो जाएगा, तो क्यों नहीं हो सकता? एक लड़की ऐसा करती है शादी के उपरांत, शादी के समय ही, विवाह के समय ही उसकी जो आइडेंटिटी है वो बदल जाती है अचानक। अब वो उस घर को अपना नहीं मानती जिस घर में वो इतनी रही है, और पति के घर को अपना मानने लगती है। स्वप्न में भी नहीं सोच पाती वो कि ये मेरा घर नहीं है, पति का घर। तो ये है हमारे निश्चय की महिमा। और ये तो एक लौकिक निश्चय है ना, इस संसार से संबंधित निश्चय है। लेकिन जब हम भगवान को अपना मान लेंगे तो उस निश्चय की तो बात ही क्या। लेकिन वो निश्चय नहीं हो पा रहा है हमारा। क्यों? कारण इसका यह है, हम निश्चय करने में ढीला ढाली क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अनुभव नहीं है। और अनुभव तभी होगा जब हम उनकी कृपा को होते हुए अपने जीवन में देखेंगे, उसका अनुभव करेंगे, कृपा को। तो जब तक अभी तक हमें अनुभव नहीं हुआ कि भगवान की कृपा जो है वो कैसी है, इसीलिए हम लोग सांसारिक दुखों से विचलित हो जाते हैं। यदि हम ये निश्चय कर लें कि अब हम जो भी भजन करेंगे, सबसे उच्च प्रायोरिटी उसको देंगे, भजन को, और भगवान की कृपा का ही आश्रय लेंगे। अब हम चाहे कितने ही बड़े दुख आ जाएं, चाहे कितने बड़े सुख आ जाएं, ना तो हम दुखी होंगे और ना सुखी होंगे, ना तो हर्ष होगा ना शोक होगा। तो इस निश्चय के साथ जब हम भगवान पूरे उत्साह में भरकर अपना पहला कदम भी बढ़ाएंगे, तो हमें भगवान की कृपा का अनुभव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवत कृपा का अनुभव ना हो नहीं सकता। अगर नहीं हो रहा है तो हमारे निश्चय के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। और इस कृपा के अनुभव होने का कारण भी है कि भगवान तो हमेशा हमारे साथ में है ना। उनको क्षण क्षण यह बात पता है कि ये क्या सोच रहा है। प्रत्येक क्षण सभी बातों का उनको पता है हमारी। ये तो है नहीं कि हम भगवान को कोई कहेंगे कि आप कृपा कर दो, आप कृपा कर दो, या भगवान की हम कोई वो करेंगे, जी हुजूरी करेंगे इस प्रकार की, तब भगवान सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान तो कह रहे हैं बस तुम निश्चय करो, तुम अपने मन को लगाओ थोड़ा सा मेरे अंदर। मन भी ना लगे तो भी कोई बात नहीं है, मैं लगा दूंगा मन भी, मन की भी चिंता मत करो। तुम बुद्धि से तो निश्चय कर सकते हो भाई, इतना तो कर लो। बस तुम इतना ही कर लिए तो तुम मेरे उन्मुख हो गए। अब भगवान जो है अपनी बाहें फैलाकर हमको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब ऐसे ही कह दिया जाए कि हां भगवान बाहें फैलाए हुए हैं। वास्तव में भगवान बाहें फैलाए हुए हैं। जितना जितना हमारा निश्चय प्रबल होता चला जाएगा, सम्यक व्यवस्थितो ही से है, निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक निष्ठा बुद्धि, ये सब बुद्धि की ही खेल है। क्योंकि भगवान, जब बुद्धि हमारी भगवान में हो गई तो फिर मन उसी हिसाब से चलने लगेगा। एक बार बुद्धि में यह बात उतर जाए कि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, संसार या भगवान, एक बार हमारे मन में घुस जाए बस ये बात, इसीलिए अब आगे भगवान यहां इसी में बता रहे हैं कि
जैसे दुराचारी व्यक्ति की बुद्धि भी ठीक प्रकार से जब व्यवस्थित हो गई, जब ये ज्ञान हो गया उसको कि मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अपने जीवन को सार्थक करने के लिए चेष्टा परायण हो जाता है। तो सबसे पहले ये एहसास, ये अनुभव ही आवश्यक है कि हमारा जीवन तो बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। हमें अपने जीवन को संवारना है कि नहीं संवारना है। चेष्टा तो तभी होगी ना जब हमारा निश्चय हो जाएगा कि हमें संवारना है। और भगवान जीवन को संवारने की चीज, जीवन को सार्थक बनाने की वस्तु, जीवन को उज्जवल करने की वस्तु एक ही है, भगवान का भजन, अनन्य भजन, अनन्य भाव से भजन। और ये निश्चय करने में सच मानिए हमारो हजारों लाखों जन्म बीत जाते हैं। आज तक हम लोग अनंत जन्म ले चुके हैं और अभी तक हम लोग ये निश्चय नहीं कर पाए। अगर हम ये निश्चय कर लिए होते तो हमारा भजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होता। आज अभी तक हमारी बुद्धि ये निश्चय नहीं कर पाई है। सोचिए, हजारों करोड़ों 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 जन्म हो चुके हैं। कोई अंत ही नहीं है जन्मों का, कोई अंत नहीं है। जब से भगवान है तब से हम हैं। आत्मा सनातन है तो तब से ही है आत्मा, जब से भगवान है। तो सोचिए भगवान कब से हैं? अनादि हैं भगवान, उसी प्रकार से आत्मा है। और हम लोग निश्चय नहीं कर पाए अभी तक बुद्धि में। अगर हम इस जीवन में निश्चय करेंगे तो सच मानिए यही निश्चय हमारा अगले जीवन में भी हमेशा रहेगा। जितना निश्चय हमने आज किया उतना निश्चय हो गया। अब यह नहीं कि हर जीवन में हमें अलग अलग निश्चय करना पड़ेगा। वो तो वैसी ही बुद्धि मिलेगी हमको उसी प्रकार की, क्योंकि वही बुद्धि तो आगे जा रही है ना। अगले जन्मों में कोई ये नहीं कि हमको नई बुद्धि मिलने वाली है, कोई नया मन मिल जाएगा। यही मन और यही बुद्धि हमारे साथ जाने हैं। देन व्हाई नॉट वी डू इट राइट नाउ? इट डजंट टेक टाइम रियली। ये कोई समय की बात नहीं है कि कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। कितना टाइम पड़ा है? कि किस क्षण पता है हमको कि हम लोग मरने वाले हैं? क्या हमें मालूम है हम किस क्षण मरने वाले हैं? अगला क्षण भी हमारी मृत्यु का क्षण हो सकता है। अगला क्षण, अगली श्वास पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो क्यों ना इस श्वास के साथ हम लोग ये निश्चय करें कि हमें भगवान का भजन करना है। भगवान ने कितनी कितनी बड़ी बात कही है यहां पर। हम तो इतने दुराचारी के दुराचारी भी नहीं हैं। ठीक है, हम ज्यादा सदाचारी तो नहीं हैं, लेकिन दुराचारी से भी दुराचारी तो नहीं है। कम से कम कहीं बीच में तो है ना। और निश्चय करने में क्या जा रहा है? कोई खर्चा हो रहा है क्या हमारा? कोई नुकसान हो रहा है हमारा? कोई हमारा घर बार छूट रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है। वैसा का वैसा ही, सब कुछ वैसा का वैसा ही चलेगा, एज इट इज। सब कुछ सुसुखुम कर्तुम अव्ययम। सुखपूर्वक भक्ति करो और अव्यय पद को प्राप्त करो, अविनाशी पद को प्राप्त करो। अव्ययम, कोई घाटे का सौदा है ही नहीं भक्ति के अंदर। कर्म ज्ञान योग में घाटे का सौदा है। अगर कहीं गड़बड़ हो गई तो उल्टा फल भी मिल जाता है। जैसे अगर किसी को दान दिया है ना, और वही दान जो है हमारे पास आ गया वापस और हमने किसी और को दे दिया तो पाप हो गया बहुत बड़ा। ऐसी कथाएं हैं पुराणों में। तो हजारों हजारों जन्म बीत जाते हैं हमारे ये निश्चय करने में, करोड़ों जन्म, कि हम लोग अपने जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो मंगलमय लक्ष्य है, यथार्थ लक्ष्य है, उसको निर्धारित ही नहीं कर पाते। तो जिसने इस रास्ते पर अपना एक पैर बढ़ा दिया, पैर बढ़ाने का मतलब है निश्चय हो चुका है, वही साधु है। वही साधु है। साधुरेव स मंतव्य। उसकी कामनाओं वासनाओं का अंत नहीं हुआ है। हम सोचेंगे कि नहीं नहीं, जब हमारी कामनाएं खत्म हो जाएंगी तब हम भजन करेंगे। ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कामनाओं वासनाओं के कारण
उसकी वेट करना वो तो कभी खत्म होंगी ही नहीं। तो साधु की उसकी कामनाएं वासनाएं खत्म नहीं हुई, अंत नहीं हुआ है, तो भी उसने जो उसके लक्ष्य की ओर ट्रेन जाती है उसका टिकट खरीद लिया है, और टिकट खरीद के वो ट्रेन में बैठ गया है। बस इतना किया है उसने। अब उसने टिकट खरीद लिया है और वो ट्रेन में बैठ गया है और ट्रेन चल पड़ी है, और ये भी उसने सोच लिया है कि मैं अब ट्रेन से नीचे नहीं उतरूंगा। तो चाहे कुछ करे ना करे, ट्रेन तो पहुंचाएगी वहां पर लक्ष्य तक। तो ये ट्रेन है, यही है हमारी गुरु परंपरा। अगर हमने गुरु का आश्रय ले लिया, उनका अनुगत्य स्वीकार कर लिया, तो वो हमको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, हम यदि कहीं भटके नहीं। और उस ना भटकने के लिए ही हमको ये जानना जरूरी है कि हमें नहीं भटकना है। क्यों नहीं भटकना है, कारण क्या है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमें लुभाने की कोशिश करेंगी, चेष्टा करेंगी माया के द्वारा, उसको जानना ही तत्व ज्ञान है। तो भजन कर रहे हैं क्योंकि गुरु का अनुगत्य ले लिया है, और गुरु से ही हम लोग तत्व ज्ञान श्रवण करते हैं, जिससे कि हम कहीं नीचे ना उतर जाएं ट्रेन से। तो यही है दृढ़ निश्चय और यही विश्वास है हमारा लक्ष्य के प्रति, भगवान के प्रति और भक्ति के प्रति। लक्ष्य के प्रति, भगवान के प्रति, और भगवान तो लक्ष्य हैं, साधन के प्रति और भक्ति के प्रति, जो साधन हम कर रहे हैं। तो यहां पर भगवान ने कर्म की अपेक्षा निश्चय की महिमा प्रतिपादित की है कि जो हम करते हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है जो हम सोचते हैं, हमारी इंटेंशन क्या है, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द वर्क। तो इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण बातें बताई गई, एक है अनन्यता और एक है निश्चयात्मकता। अनन्यता होती है मन में और निश्चय होता है बुद्धि से। तो इसका मतलब है जिसके मन और बुद्धि भगवान को समर्पित हैं, उससे यदि किसी परिस्थितिवश, अज्ञानवश, कुसंग के कारण कोई पाप हो जाए तो भी उसे साधु ही मानना होगा। तो इस प्रकार से ये जो बात कही गई है ये एक अपवाद सा लगता है। सामान्यतः है पापी के द्वारा भगवान का भजन नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी सुकृति उदय हो गई। जैसे रत्नाकर डाकू, नारद जी मिले, सुकृति थी कोई, पता नहीं क्या सुकृति थी, और वाल्मीकि बन गए उनसे लेकर, दीक्षा लेकर। तो अजामिल है, रत्नाकर डाकू है, तो भगवान की दृष्टि कर्म के ऊपर नहीं है, हमारे हृदय के भाव पर है, और हमारे भाव बनते हैं बुद्धि के अनुगत्य में। जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसे ही भाव बन जाएंगे। तो उदाहरण स्वरूप जैसे बाली और सुग्रीव दोनों से अपराध हुए थे। बाली ने अपराध पूर्वक अपराध किया और सुग्रीव ने माया के वश में होकर विवशता से अपराध किया, क्योंकि जब चातुर्मास्य पूरा हो गया था तो भी सुग्रीव आए नहीं थे, तब लक्ष्मण जी उन्हें बुलाने गए थे। तो सुग्रीव के हृदय में अभिमान नहीं था, दीनता थी, लेकिन बाली के हृदय में अभिमान था। इसीलिए राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव को गले लगाया। सुग्रीव भी अपराधी था, उसने भी भगवान की अवज्ञा ही मानी जाएगी, उसको नहीं आया था टाइम पर लौट कर। वो लक्ष्मण जी बुलाने गए थे तो उसको कितना डांटा था वहां पर लक्ष्मण जी ने, लेकिन फिर भी राम ने सुग्रीव को गले लगाया। कारण क्या था? दीनता, क्योंकि उसने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली थी। बाली ने शरणागति नहीं ली थी भगवान की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस श्लोक का आज श्रवण किया, 30वें श्लोक का। अब हम कल से 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।